चक्रवाती तूफान हुदहुद बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है और उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा निकटवर्ती ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। भुवनेश्वर के मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों पर बना सघन दबाव का क्षेत्र पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर चक्रवाती तूफान बन गया है। हुदहुद अब लॉन्ग द्वीप के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार कर रहा है। इसके बाद 36 घंटे में भीषण रूप लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण ओडिशा में शनिवार की शाम से भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुधवार को लखनऊ में शुरू हुआ, लेकिन सपा के पार्टी सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष शरद यादव की मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलबाजी को हवा दे दी। अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को अगले 3 साल के लिए सर्वसम्मति से फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। मुलायम सिंह यादव 9वीं बार सपा के अध्यक्ष बने हैं। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर से आए करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सरकारी पदों पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद तक जजों को कोई सरकारी पद नहीं स्वीकार करना चाहिए। साथ ही ऐसी नियुक्तियों से पहले सरकार को मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी चाहिए। हिमाचल में दशहरे के दौरान कुल्लू और दूसरे मंदिरों में चढ़ने वाली बलि पर रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में स्थानीय नेता की याचिका पर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को अपने फैसले में राज्य के सभी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर दशहरे के दौरान दी जाने वाली पशु बलि पर रोक लगा दी थी। छोटे उद्योगों के विकास में मध्य प्रदेश को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाते हुए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने सूबे में एक नया टूल रूम और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के करीब 40 विशेष केंद्र खोलने की इच्छा जताई है। कलराज मिश्र वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित सत्र को संबोधित कर रहे थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि साल 2016 तक लगभग भारत के सभी टेलीविजन वाले घरों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डिजिटाइजेशन के तीसरे और चौथे चरण को अमली जामा पहनाने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स की पहली बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अगले चरण का मुख्य मकसद ग्राहक को पहले से ज्यादा सुविधा पहुंचाना है। साथ ही ख्याल ये रखा जाएगा कि ग्राहक को कम कीमत पर ये सुविधाएं मिले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श के लिए उप निर्वाचन आयुक्त विनोद जुत्सी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल राज्य के 3 दिन के दौरे पर है। ये दल चुनाव की तैयारियों और वहां की स्थिति का जायजा लेगा कि वहां नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं या बाढ़ की वजह से इन्हें टालना जरूरी है। उद्योगपति अनिल अंबानी ने बुधवार को मुंबई चर्च गेट स्टेशन के बाहरी इलाके में झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी उनके लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए जिन 9 प्रमुख हस्तियों को नामित किया है उनमें अंबानी शामिल हैं। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की राज्य एजेंसियों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अकादमी नई दिल्ली में बनाई जाएगी और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास और उन्नयन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बेंगलुरु के बनेर घट्टा इलाके में लबालब भरे नाले में 2 दिन पहले गिरी 9 साल की लड़की का शव बुधवार को मिला। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बच्ची की खोजबीन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया था। गौरतलब है कि यह घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने एक रिश्तेदार के साथ घर लौट रही थी और वो नाले में गिर गई। बुधवार को देश में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। भारत के अलावा ये ग्रहण अमेरिकी प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी दिखाई दिया। भूविज्ञान मंत्रालय ने कहा कि भारत में पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर कुछ देर के लिए इसे चंद्रमा के उदय होते समय देखा गया। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर बाद 2:45 से 6:05 तक दिखाई दिया। बुधवार को बाजार में सपाट कारोबार हुए हैं। सेंसेक्स 25 अंकों की गिरावट के साथ 26,247 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी करीब 10 अंक की गिरावट के साथ 7,843 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार में ऑयल एंड गैस शेयर में उछाल देखा गया। वहीं कैपिटल गुड्स, रियलिटी, बैंकिंग, पावर और मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी का रुझान रहा। हालांकि आईटी और फार्मा शेयरों की पिटाई हुई।